हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि दीपावली आ गई है और इस पर मैं आपके लिए वीडियोस को बना रहा हूँ। तो इस वाले प्लास्टिक पर हमें काफ़ी सारे पुराने वाले लाइट देखने को मिल चुके हैं। तो चलो आज मैं आपको इसे रिस्टोर करके दिखाऊंगा। इसमें से जो बनने लायक होगा उसे बनाएंगे और साथ ही इस पर डीसी से चलाने के लिए भी इसे एक ज़्यादा लाइट बना लेंगे। तो वीडियो को लाइक, साथ चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाली ब्लरी लाइट जो है इसे अब हमें सर्फ के साथ में धोना है। आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देना, वरना क्या होगा कि ये टूट भी सकता है। चलो मैं इस पर डाल देता हूँ। तो ये देखो, ये सभी ब्लरी लाइट यानी कि राइस लाइट भी काफ़ी लोग इसे बोलते हैं। अब इसे क्या करना है कि जो सर्फ का जो घोल है उस पर पूरी तरह से मिक्स करना है और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अब लगभग 30 मिनट का समय हो चुका है। अब चलो इसे यहाँ से कर देते हैं साफ। इसे अच्छी तरह से यहाँ पर धो लेंगे और इसे रखना होगा धूप पर जब तक ये पूरी तरह से सूख नहीं जाता है। देखो, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया है, क्योंकि इसे सावधानी से साफ़ करना था। क्योंकि इस पर देखो कितना ज़्यादा टच लगा। ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ पानी ना, ये देखो इतना ज़्यादा इस पर गंदगी इस पर था। तो इसे मैंने साफ़ किया हुआ है। अब चलो इसे फ्रेश पानी से साफ़ कर लेते हैं पूरी तरह से और इसे फिर धूप में सुखा देते हैं। तो भाई अब आप लोग यहाँ पर देखो कि इसे जो झालर लाइट है इसे मैंने पूरा धो के ले आया हूँ। अब चलो इसे धूप पर रख देते हैं। देखो धूप की जो अच्छी खासी यहाँ पर धूप आ रही है। तो क्या करेंगे, चलो इस साइड पर जो हमारा जो झालर लाइट है इसे सूखने के लिए रख देते हैं। चलो ये तो धूप काफ़ी अच्छी तरह से पड़ रहा है। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जितनी देर में ये सूख जाएगा, क्योंकि धूप देखो काफ़ी ज़्यादा कड़ा धूप है। तो चलो इसे रख देते हैं। अभी के लिए बाय बाय। भाइयों, अब मैंने लगभग 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था। अब देखते हैं ये सूखा है या नहीं सूखा है। तो चलो ये तो पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये पूरी तरह से वो एक साथ मिक्स हो गया है। तो क्या करेंगे, अब इन सभी लरी लाइट्स को हमें अलग करना है, मतलब एक एक तरह से चेक करना है। फिर मैं चेक करने का आपको प्रोसेस भी बताऊंगा किस तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। चलो सबसे पहले ये सभी को लेकर के चलते हैं। तो भाइयों, अब जितने भी सारे लाइट्स थे उन सभी को वायर से अलग कर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। देखो जितने भी लाइट्स थे वो सभी यहाँ पर रखे हुए हैं और जितने भी इसके वायर्स थे वो सभी यहाँ पर देखो अलग से ये रखे हुए हैं। ये करना जरूरी था क्योंकि देखो वायर बीच बीच से हो सकता है ये टूट चुका होगा या ख़राब भी हो गया होगा। तो उसको देखते हुए हमें यहाँ पर सारे एलईडी को अलग करना है। अब प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें इसे बनाना होगा। तो चलो सबसे पहले इसके जितने भी कवर्स है इन सभी को पहले हम निकाल लेते हैं। तो भाई, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने झालर लाइट जितने भी थे उन सभी को मैं खोल रहा था, क्योंकि इसे अगर बिना खोले अगर मैं टेस्ट कर रहा था तो काफ़ी सारे जो एलईडीज है वो ख़राब निकल रहे थे और साथ ही जो वायर है वो भी काफ़ी जगह पर टूटे हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट बना दिया जाए, इस एलईडी से कुछ नया डिजाइन का एक लाइट बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। देखो आपने उतना समय दिया है तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। आपने इस वाले वीडियो को देख लिया है, उस वाले वीडियो पर मैं नहीं बताने वाला हूँ कि ये लाइन आखिर कहाँ से आया हुआ है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी इसकी जो लाइटिंग वाली जो वीडियो है वो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी हमारे चैनल पर। आपको अभी अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये देखो सारे जो लाइट्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और ये सारे लाइट हमारे यूज होने वाले हैं। और प्रोजेक्ट के मैंने कुछ पीसेस मैंने कट कर लिए हैं जो आपको उस वाले वीडियो में पता चल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वही वाला वीडियो होगा जो आपको इस वाले लाइट से बनाना है। तो चलो गाइस, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक्स और चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।